तो स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज हुए 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हम में से ज्यादातर फैंस को मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन क्लियरली समझ नहीं आया है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल स्पेल के बाद भी वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट एमसीयू के यूनिवर्स में ही कैसे रह गया। इसके साथ ही यहाँ और भी कई क्वेश्चंस खड़े होते हैं, जैसे कि वेनम का छोटा सा पार्ट ही एमसीयू में क्यों रहा, उसके बजाय वेनम की पूरी बॉडी भी तो एमसीयू में रह सकती थी, या फिर वेनम के साथ साथ एडी ब्रॉक भी एमसीयू में रह सकता था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वेनम का वो छोटा सा पार्ट एमसीयू यूनिवर्स में कैसे रह गया। तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि वेनम की फिजियोलॉजी क्या है और वो कौन से मैटर से बना है। तो यूनिवर्स में बेसिकली दो तरीके के मैटर होते हैं, डार्क मैटर और लाइट मैटर, और अभी हम पहले इसी कंसेप्ट को जानेंगे। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ डार्क मैटर ही एग्जिस्ट करता था, और जब बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में लाइट की शुरुआत हुई तभी लाइट मैटर भी एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद ही यूनिवर्स में लाइफ की शुरुआत हुई और उन सबका क्रिएशन भी लाइट मैटर से ही हुआ। पर बात करें वेनम सिम्बियोट की तो वेनम डार्क मैटर से बना है, और अगर आपने मेरी ओरिजिन ऑफ नल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्लिंटार प्लेनेट की पूरी सिम्बियोट रेस को नल ने क्रिएट किया है, और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल खुद भी एक डार्क मैटर बीइंग है जो कि बिग बैंग से भी पहले से एग्जिस्ट करता है, और उसने ही उसी वक्त पर डार्क मैटर से सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है, जिस वजह से नल के साथ साथ वेनम, रायट और कार्नेज जैसे सभी सिम्बियोट्स भी डार्क मैटर बीइंग्स हैं। और अगर आपको ये कम लग रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि एमसी यूनिवर्स में इनके अलावा मेलिकेथ और डार्क एल्व्स भी डार्क मैटर बीइंग्स हैं जो कि डार्क मैटर से बने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल स्पेल की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कास्ट किया हुआ स्पेल लाइट मैटर पर ही वर्क करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज खुद एक ह्यूमन बीइंग है, और एमसी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सभी लाइट मैटर से बने हैं। और अगर आपने थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ह्यूमन सोल सिंगुलैरिटी एनर्जी होती है जो कि ऑरेंज कलर में अपीयर होती है, और एज गार्डियंस इस ऑरेंज एनर्जी को सोल फोर्स कहते हैं, और यही ह्यूमन लाइफ फोर्स एनर्जी हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी एक लाइट मैटर से बने बीइंग है, इसीलिए जो मैजिक उन्होंने कामरताज से सीखा है वो भी लाइट मैटर मैजिक है, और इसीलिए उनका मैजिक भी ऑरेंज कलर में दिखाई देता है, क्योंकि कामरताज के सभी जादूगर भी उसी ऑरेंज कलर के दिखने वाले सोलर सोल सिंगुलैरिटी एनर्जी का यूज करके ही मैजिक करते हैं, जो कि एमसीयू यूनिवर्स के सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। यानी इन सभी बातों का सिंपल सा मतलब ये बनता है कि एक लाइट एनर्जी यूजर के द्वारा कास्ट किया गया एक स्पेल सिर्फ उन्हीं बीइंग्स पर अप्लाई होगा जो कि लाइट मैटर से बने हैं, यानी लाइट मैटर फिजियोलॉजी के हैं। और वेनम सिम्बियोट एक डार्क मैटर से बना बीइंग है जिसकी फिजियोलॉजी भी डार्क है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई भी मैजिक या स्पेल वेनम सिम्बियोट पर अप्लाई नहीं होगा। पर अगर ऐसा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कास्ट किया हुआ कोई भी स्पेल या कोई भी मैजिक वेनम सिम्बियोट पर काम नहीं करेगा तो वेनम और एडी ब्रॉक डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से एमसीयू यूनिवर्स में आए कैसे? तो इसका जवाब भी बेसिकली लाइट मैटर और डार्क मैटर के कंसेप्ट में छुपा है। असल में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल कास्ट किया था तब वेनम सिम्बियोट अपने होस्ट एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर था, और क्योंकि एडी ब्रॉक एक ह्यूमन बीइंग है यानी वो लाइट मैटर से बना है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का लाइट मैटर मैजिक एडी ब्रॉक पर अप्लाई हुआ और वो अपने यूनिवर्स से एमसीयू यूनिवर्स में आ गया। और क्योंकि वेनम सिम्बियोट कम्प्लीटली एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर था, इसीलिए एडी ब्रॉक के साथ साथ वेनम सिम्बियोट भी एमसीयू यूनिवर्स में आ गया। पर यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल ये आता है कि टॉम हार्डी का एडी ब्रॉक तो स्पाइडरमैन को जानता ही नहीं था, और ना ही उसके यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता था, तो उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक अप्लाई हुआ कैसे? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक के अकॉर्डिंग तो एमसीयू यूनिवर्स में सिर्फ वही कैरेक्टर्स आने वाले थे जो कि स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी को जानते थे। तो इस बात का भी सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि जो वेनम सिम्बियोट टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक से बॉन्ड था वो हाइव माइंड से जुड़ा हुआ है, और वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमने वेनम को बोलते हुए देखा था कि उसके पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स का नॉलेज है। साथ ही हाइव माइंड से जुड़ने की वजह से वो सैम रेमी ट्रिलॉजी के वेनम सिम्बियोट से भी कनेक्टेड था, और क्योंकि सैम रेमी ट्रिलॉजी का वेनम स्पाइडरमैन को जानता था, इसीलिए टॉम हार्डी के वेनम के पास भी स्पाइडरमैन का नॉलेज था, और अपने होस्ट एडी ब्रॉक से बॉन्ड होने की वजह से जो नॉलेज वेनम के पास है वो सारी नॉलेज वो अपने होस्ट एडी ब्रॉक के साथ भी शेयर करता है, लेकिन वो सारी नॉलेज एडी ब्रॉक के सबकॉन्शियस माइंड में थी, इसीलिए उसके दिमाग में स्पाइडरमैन की नॉलेज तो होती है पर वो उस बारे में अवेयर नहीं होता। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं तब दिमाग में स्पाइडरमैन की नॉलेज होने की वजह से एडी ब्रॉक एमसीयू यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है, और क्योंकि वेनम एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर होता है इसीलिए एडी ब्रॉक के साथ साथ वेनम भी टेलीपोर्ट हो जाता है।
तो अब इन सारी बातों के बाद अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिरकार वेनम सिम्बियोट का वो छोटा सा पार्ट वेनम की बॉडी से अलग होकर एमसीयू यूनिवर्स में कैसे रह गया। तो जैसा कि हमने अभी पहले ही जाना है कि एक लाइट एनर्जी यूजर के द्वारा कास्ट किया गया स्पेल सिर्फ और सिर्फ लाइट मैटर फिजियोलॉजी वाले बींग्स पर ही अप्लाई होता है। इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल कास्ट किया था तब इसी रीजन की वजह से वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर रहकर एमसीयू यूनिवर्स में आ गया था। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज के दूसरे स्पेल से एडी ब्रॉक वापस अपने यूनिवर्स में गया तब उस वक्त पर मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि वेनम सिम्बियोट का एक छोटा सा पार्ट एडी ब्रॉक की बॉडी से बाहर निकल गया होगा, या यूं कहें वेनम ने अपने छोटे से पार्ट को बॉडी से निकाला होगा। क्योंकि अगर आपने वेनम की दोनों मूवीज देखी हो तो आपको पता होगा कि वेनम अक्सर अपने बॉडी के पार्ट्स को एडी की बॉडी से बाहर निकालता रहता है। और ऐसे ही इस बार जब वेनम का वो पार्ट एडी की बॉडी से बाहर निकला होगा तभी उसी वक्त पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल को कास्ट कर दिया होगा और वेनम का मोस्टली पार्ट एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर होने की वजह से तो टेलीपोर्ट हो गया होगा, लेकिन जो छोटा सा पार्ट एडी की बॉडी से बाहर होगा वो वही एमसीयू यूनिवर्स में ही रह गया। तो ये वो थ्योरी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकती है, क्योंकि इसमें बताया गया डार्क मैटर और लाइट मैटर के कंसेप्ट का काफी सेंस बनता है। पर इसके अलावा अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल एमसीयू में वेनम की ओरिजिन ना दिखाना चाहता हो, क्योंकि सोनी स्टूडियो पहले ही अपने यूनिवर्स के अंदर वेनम की ओरिजिन दिखा चुका है और अब शायद मार्वल डायरेक्टली सोनी के वेनम को अपने यूनिवर्स में यूज करना चाहता है ताकि मार्वल को वेनम की ओरिजिन को दिखाने पर टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े और वो सीधा वेनम को अपने स्टोरी आर्क में यूज कर सके। बाकी इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आपको ये थ्योरी कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप स्पाइडरमैन, वेनम या डॉक्टर स्ट्रेंज के फैन हैं तो हमने उनके ऊपर बहुत सी कमाल की वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।